कुछ खास ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके घर में भगवान का वास है। आप सभी भी नियमित पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, प्रभु स्मरण में अपना समय निकालते होंगे। भले ही कम समय जो है प्रभु भक्ति की तरफ अपना देते हैं, परंतु देते जरूर से होंगे। अपना नियमित पूजा पाठ जैसा भी आपसे संभव हो पाए आप करने का प्रयास करते हैं। भक्त से ही भगवान है और भगवान से भक्त है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से नियमित जो है प्रभु आराधना में अपना समय, कुछ समय जितना आपसे हो, व्यतीत करना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके सच्चे मन, सच्ची पुकार से वह आपके घर में वास करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ऐसे में आप सभी को विशेष रूप से इन जो संकेत हैं इनसे समझना चाहिए कि आपके घर में प्रभु का वास है, आपके घर में भगवान का वास है। आप जो भी इष्ट को रोज जो है अपने घर पर आमंत्रित करते हैं वह आपके घर पर आ चुके हैं। उनकी विशेष आपके घर परिवार पर छत्र छाया इस तरह से हो रही है। तो देर न करते हुए पहला संकेत जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कुछ संकेत तो भौतिक होते हैं, जैसे कि प्रभु आपको बार बार जो है किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, जैसे कि स्वप्न के माध्यम से या दीपक में फूल के माध्यम से या अन्य भी संकेत होते हैं। सभी जो है अपने भगवान, अपने प्रभु को समझने और उन्हें महसूस करने की क्रिया अलग अलग रखते हैं। सभी को सोचने समझने की अलग अलग क्षमता भगवान ने जो है दी हुई है। सभी की अपनी भक्ति है, सभी के अपने प्रभु हैं। तो ऐसे में आप सभी को कुछ खास ऐसे संकेत मिलते होंगे, जिसमें से पहला विशेष संकेत होता है कि आप सभी के कार्य किसी न किसी तरह से उनमें अड़चन आती होगी। वह अड़चन जो है किस रूप में होती है यह ध्यान रख लीजिए। यह अड़चन होती है आपकी संवेदना, आप में कितनी क्षमता भरी हुई है, आप कितना संघर्षशील हैं, आपके जीवन में क्या क्या आप सह सकते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। उसके आधार पर जीवन पर दुख आते हैं, परंतु उन दुखों में से कुछ ना कुछ छोटा सा ही सही कहीं ना कहीं से कुछ समाधान निकल जाता है। और समाधान निकलता है तो उनमें से कुछ जो है ऐसी बातें निकल कर आती हैं, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा दूत बनकर आता है, आपके कार्य बन ही जाते हैं। बहुत अधिक तकलीफ आपको झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा अगर आपके परिवार में हो रहा है तो समझ लीजिए भगवान का वास आपके घर परिवार में है। साथ ही इसके अलावा अगर आपका शरीर, मन, कर्म और वाणी से आपका जो शरीर है वह पूर्ण रूप से सुचारू है तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र हैं। आप जहां कार्य करते हैं वह कार्य क्षेत्र आपके लिए बहुत अधिक सफल हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की जो प्रथम आवश्यकताएं होती है वह पूर्ण रूप से हो जाती है। तो यकीन मानिए आपके घर में भगवान का वासा है, आपके जीवन में प्रभु की विशेष कृपा है। आपके पास जो धन आता है वह पूर्ण रूप से सही स्थान पर खर्च होता है। तो यकीन मानिए आपके घर में भगवान का वास है। भगवान का वास होता है तो अन्न धन्य की जीवन में कहीं ना कहीं किसी मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत है। भगवान की नज़रों में तो सामान्य रोटी, कपड़ा और मकान जो है भगवान द्वारा हमें प्रदत्त है। इसके अलावा तो हमने अपने जोड़ तोड़ के माध्यम से जो है इस समाज में अपने आसपास आडंबर बना हुआ है। आपके जीवन में यह सरल सी आवश्यकता बड़े आराम से आप कर लेते हैं। आपके पास कोई ऐसा वर्क प्लेस है जहां आप कार्य करते हैं, वहां बहुत सही लोग हैं जो आपके आसपास है, आपके प्रियजन हैं। आपकी पत्नी आपके कहे अनुसार चलती है, आपके बच्चे आपका आदर करते हैं, आपके कहे अनुसार चलते हैं। आपका शरीर हर एक कार्य में, प्रभु भजन हो, घर के कार्य हो या अन्य कार्यों में आपका सहयोग दे रहा है, आपका साथ दे रहा है। आपका शरीर, आपकी पत्नी, आपके घर के बच्चे वह सही और सुदृढ़ मार्ग में हैं तो आपके घर पर भगवान का वास है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी सबसे अधिक आपका जो है ध्यान रखती हैं, किसी न किसी स्वरूप में आपके साथ खड़ी रहती हैं। घर पर बड़े बूढ़ों का आदर होता है तो घर में राम राज्य स्थापित है और घर में भगवान का वास है। साथ ही आपने देखा होगा समाज में कई लोग हैं इन सभी सुखों से वंचित हैं, परंतु हम इन सुखों को होते हुए भी इनके अलावा अन्य सुखों को खोजते हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है। भगवान की नज़रों में आपके पास आपको दिया हुआ सब कुछ है। जैसा मैंने पहले बताया, आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सामान्य जनजीवन बिताने के लिए सब कुछ है जो भगवान ने दिया हुआ है। आपके अनुसार चल रहा है। आप निरोगी काया, हल्की फुल्की, देखिए सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, यह हमारे जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। आपके पास
जो भी चीज़ है वह सही व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे जो है समय के अनुसार आपको मिल रहा है, सही समय पर मिल रहा है और सही ढंग से मिल रहा है, तो आपके घर परिवार में भगवान का वासा है। आपके घर पर जो भोजन बनता है उसे जो है कई लोग आकर, जो आपके घर पर मेहमान आते हैं, वह खाकर तृप्त हो जाते हैं, तो आपके जीवन में भगवान का वासा है, आपके परिवार में वासा है। वह मेहमान कहते हैं कि बहुत अच्छा भोजन है और रिश्तेदारी में आपकी बहुत अधिक गुणगान गाते हैं, तो यकीन मानिए घर में भगवान का वासा है। घर में हंसने की आवाज़ आती है, सभी के मुस्कुराने की आवाज़ें आती हैं, पति पत्नी में आपसी प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, जो पैसा आता है वह रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ जीवन के जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं सामान्य रूप से पूर्ण हो जाती हैं, तो माँ लक्ष्मी का वासा है। घर में अन्न धन की सामान्य तौर पर पूर्ण रूप से जो है सभी का पेट भर रहा है, तो आपके घर में अन्नपूर्णा माता का वास है। आपके घर में अगर वंश वृद्धि है, संतान सुख है, तो आपके घर में पितरों का वासा है। आपके घर में अगर आपकी पत्नी बड़ी प्रेम भाव से सभी दायित्वों का निर्वाह कर रही है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है। आपके जीवन में किसी न किसी स्वरूप में आपका शरीर साथ देता है, आप समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं, आपका कार्य सभी तरह से बन जाता है। कुछ अड़चनें आती हैं, कहीं ना कहीं से कार्य बन जाता है, शरीर साथ देता है, तो आपके घर में यकीन मानिए पितरों का वासा है और अपने देवी देवताओं का भी वासा है। आपका ध्यान जो है प्रभु भक्ति में लगता है, सामान्य सरल सी पूजा करते हैं, वह आपको सुख देती है। आप निरोगी काया के साथ जीवन जी रहे हैं, कुछ ऐसा धन है जो आपके आपातकाल के लिए काम आ रहा है, तो आपके घर में यकीन मानिए कुबेर देवता की कृपा है। कुछ लोग इन सब चीज़ों से वंचित है, परंतु हमारे पास होते हुए भी हम और अधिक की भावना के साथ जी रहे हैं, जो कि असंतोष को पैदा करती हैं और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो है दुख, अविश्वास, असंतोष की भावना को उत्पन्न करती है। और यही चीज़ें कलह, कलेश और अधिक की क्षमता, असंतोष की भावना मन को जो है कहीं ना कहीं उदास करती है। अगर आप सभी के जीवन में भी यह छोटी छोटी सी सरल सी चीज़ें हैं, रोज़ घर में नियमित रूप से प्रभु गान हो रहा है, बहुत ठीक ठाक सा जीवन चल रहा है, आपके कहे से थोड़ा सा कम, आपके कहे से थोड़ा अधिक है, तो धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि आपके जीवन में यह सारी चीज़ें दी हैं। कई लोग हैं जो इन चीज़ों से वंचित है, हालांकि कई संकेत है, परंतु सामान्य और जो व्यवहारिक संकेत है इन्हें ही कहा जाएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।